नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज विजयादशमी है, सत्य की जीत का महापर्व दशहरा पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। परम शक्तिशाली और परम ज्ञानी रावण का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने आज ही के दिन वध किया था। असत्य पर सत्य की ये जीत कैसे हुई संभव, और आज के इस पावन मौके पर आपको कैसे मिल सकता है विजय का वरदान? किसकी पूजा से होगा कल्याण और क्या होगी पूजा की विधि? आज विजयादशमी से जुड़ा हर महत्वपूर्ण प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है दशहरा। मंगल भवन अमंगल हारी। जब अधर्म पर धर्म की विजय का मनाया जाता है उत्सव, बुराई का अंत और अच्छाई का आरंभ है दशहरा। त्रेता युग की सबसे बड़ी बुराई, समर्पण, मर्यादा और धर्म के प्रतीक बने रघुराई। तब से ही दशहरा बुराई के दमन का प्रतीक बन गया। व्यक्तित्व में अच्छाई रूपी सद्गुणों को अपनाने का संस्कार बन गया। भगवती दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, क्योंकि महिषासुर के आतंक से त्रैलोक्य परेशान था, राक्षसों के आतंक से। तो भगवान ने कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राम ने अवतार लिया था रावण के वध के लिए, और रावण का उस दिन वध किया। इसलिए विजयादशमी जीवन में हमें सिखाती है कि अगर हम सत्य के मार्ग पर चलें तो असत्य कितना भी बलवान हो, उसको हम जा करके समाप्त करने की क्षमता हमारे अंदर है। दशहरा ही सनातन संस्कृति का वो पर्व है जो मनुष्य को मर्यादा और संस्कृति का पाठ पढ़ाता है। दशहरा हिंदुओं का वो प्रमुख त्योहार है जिसे हम असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाने का पर्व है। हिंदू धर्म में दशहरे के कई और महत्व हैं। हम दशहरा मनाते हैं तो भगवान के मंदिर में जाएं, उनको पुष्पमाला चढ़ावें, और आपके घर में जो जवारा निकला हुआ है, जौ वाला, जो कलश के नीचे का, या कुछ लोग अलग से बो करके रखते हैं, जाके देव मंदिरों में चढ़ावें और कामना करें कि हमारे जीवन में, हमारे जीवन मार्ग में कभी अपराजय न देखना पड़े, विजय देखना पड़े। नीलकंठ का दर्शन करना उस दिन बहुत शुभ माना जाता है। नीलकंठ पक्षी का दर्शन करें, और हो सके आपके पास कहीं समी का वृक्ष हो तो समी का पूजन करें, और समी के पत्र कुछ लेकर जेब में आप यात्रा करें। आपकी यात्रा मंगलदायी होगी। तो विजयादशमी के दिन यह सब कार्य करने से, और कोई भी कार्य करें, उस दिन आपको शुभ फल प्राप्त होगा। दशहरे के दिन ही भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। दशहरे के दिन नवरात्र का समापन हो जाता है। इसी दिन देवी माँ की प्रतिमा का विसर्जन होता है। इसी दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा होती है और विजय पर्व मनाया जाता है। इस दिन अगर कुछ विशेष प्रयोग किए जाएं, तो अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। हिंदू परंपरा में हर पर्व और त्योहार किसी खास शक्ति की पूजा उपासना के लिए होता है। ऐसे में दशहरे का महत्व तो हमने जाना, लेकिन क्या आप जानते हैं इस दिन किसकी पूजा की जाए ताकि उससे आपको अधिक से अधिक लाभ हो? विजयादशमी के दिन भगवान के पूजन में, अगर आपके घर में भगवान राम का विग्रह है, भगवती दुर्गा का विग्रह है, तो उनकी विशेष पूजा का दिवस है।
क्योंकि भगवान राम की दशमी है और भगवती दुर्गा का विजय दिवस है, महिषासुर के वध करने वाला। अगर सिंघाड़े का फल मिल जाए, कंदमूल मिल जाए, ये सब चीज़ें भगवान को अर्पण करें और खीर इत्यादि बना, क्योंकि पायस भगवान को पसंद होता है, भगवान को खीर इत्यादि का भोग लगावें। और विजय का उत्सव जिस प्रकार से आप मना सकते हैं, अपने घर में भगवान के विजय उत्सव को मनावें। दशहरे के दिन ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव अज्ञातवास में थे तो उस समय उन लोगों ने अज्ञातवास में जाते समय अपने अस्त्र शस्त्र समी वृक्ष के नीचे छिपा दिए थे। और जिस दिन उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र वहाँ से निकाले, उस दिन विजयादशमी था। विजयादशमी का पावन पर्व था और उसी दिन जब पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र समी वृक्ष के नीचे से निकाले, उनकी पूजा की, उसी दिन से समी वृक्ष के नीचे अस्त्र शस्त्र की, या राजाओं के यहाँ जहाँ पर उनका अस्त्र शस्त्र रखा जाता है, पूजन की परंपरा जो है पांडवों के समय से आरंभ हुई और उसी दिन से समी के पूजन का विधान भी आरंभ हुआ। दशहरे को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, यानी ये दिन विजय प्राप्ति का दिन है। तो चलिए आपको एक ऐसे मंत्र के बारे में बताते हैं जिससे आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। श्रियम रामम जयम रामम द्विर्जयम राममीरेत त्रयोदशाक्षरो मंत्रः सर्वसिद्धिकरः स्थितः। तो विजयदशमी के दिन विजय का वरदान आप भी पा सकते हैं और ये सुनहरा मौका साल में बस एक बार ही आता है। तो फिर विजय प्राप्ति के इस मंत्र का प्रयोग करके आप भी अपने जीवन की हर बाधा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि कौन सी दशा के कारण रावण का हुआ अंत और दशहरे से जुड़े कुछ खास महाप्रयोग। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। तो आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। सृष्टि भी इस तिथि से करवट बदलने लगती है। शरद ऋतु की दस्तक के साथ ही वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। मान्यता है कि इस तिथि पर कुछ महाप्रयोग करके आप अपने जीवन में आ रही पैसों की किल्लत का भी अंत कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कैसे इस दिन सरल उपाय करके आप रिश्तों में मधुरता बढ़ा सकते हैं। प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैधि विनाशनम। भगवती दुर्गा के लिए है और भगवान राम के लिए अगर करना है तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से, या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जो भगवान राम ने अगस्त्य ऋषि से पूछा था विजय के लिए, तो अगस्त्य ऋषि ने बताया था कि आप भगवान सूर्य की आराधना करिए, तो भगवान सूर्य की आराधना से राम ने विजय पाई। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर इसी ने आप करते हैं तो जीवन में विजय प्राप्ति के लिए इससे अच्छा कोई शुभ मुहूर्त, शुभ पाठ नहीं मिलेगा। दशहरा का पर्व न सिर्फ अपने साथ सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है, बल्कि इस दिन किए गए कई प्रयोग अनंत गुना फलदायी भी होते हैं। चाहे किसी से रिश्ते बिगड़ गए हों या फिर असफलता पीछा न छोड़ रही हो या पैसों की किल्लत ने परेशान कर रखा हो, ये सभी समस्याएं दशहरा के दिन दूर हो सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे इस दिन सरल उपाय करके आप रिश्तों में मधुरता बढ़ा सकते हैं। नवरात्र में बोए गए जौ के हरे कोपल ले लें। जिस व्यक्ति से आपको रिश्ते ठीक रखने हैं या बनाने हैं, उनके हाथों में जौ की ये कोपले दें। आपके बिगड़ते हुए रिश्ते भी बनने लगेंगे, परंतु दुर्भावना से कभी भी संबंध बनाने का प्रयास न करें। नवरात्रियां जो बताई गई हैं
तो नवरात्रि में हम अष्टमी को भगवती का हवन करते हैं, नवमी को कन्याओं की विदाई करते हैं और दशमी के दिन हम मानते हैं भगवती को विदा कर रहे हैं। तो जो कलश के नीचे जो जवारा निकला रहता है, उस जवारे को निकालकर भगवती को पहले अर्पण करते हैं, अपने घर में देवताओं को अर्पण करते हैं और उसके बाद जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, उसी जो भगवान को देवी को चढ़ाया हुआ जवारा होता है, उसको सबके कान पे रख के जीवन में विजय की कामना करते हैं, तब भगवती को अपने यहाँ से हम विदा करते हैं। यह हमारे यहाँ की बहुत प्राचीन परंपरा है। धन की कमी जीवन के हर दिन को फीका बना देती है, पर जब ईश्वर हो साथ तो फिर किस बात की चिंता। दशहरा के पावन दिन आप भी गरीबी पर विजय पाकर धन का वरदान पा सकते हैं। कैसे, देखिए इसके लिए खास उपाय। दशहरा के दिन शामी का पौधा लगाएं और नियमित रूप से उसमें जल डालते रहें। पौधे के निकट हर शनिवार को संध्या काल में दीपक जलाएं। आपको धन का अभाव कभी नहीं होगा। दशहरा पर समृद्धि पाने के लिए सर्वोत्तम है शमी वृक्ष का पूजन, क्योंकि शमी वृक्ष के नीचे ही पांडवों ने जो अपने सब अस्त्र शस्त्र छिपाए थे उसको प्राप्त किया, उसके बाद जीवन में कौरवों का विनाश किया। तो शमी का पूजन करना, अपराजिता देवी का पूजन करना और उसके बाद नीलकंठ का दर्शन, यह जीवन में सर्वोत्तम फल देता है। कहीं नीलकंठ पक्षी आपको उस दिन दिखता मिल जाए, उसका दर्शन करें और शमी वृक्ष का पूजन करें और शमी के कुछ पत्र अपनी जेब में रख करके आप चलते हैं तो सबसे सुगम उपाय विजयादशमी। वैसे कहते हैं कि रावण तो महाज्ञानी था, तपस्वी था, प्रकांड विद्वान था, लेकिन अहंकार के आलिंगन ने रावण का पतन कर दिया। कहते हैं कि रावण के वध के बाद भी श्री राम ने लक्ष्मण को रावण से ज्ञान अर्जित करने को कहा था। तो चलिए अब आपको बताते हैं रावण के 10 सिर आखिर कहते क्या हैं। पाप और अनाचर के अंत का पर्व है दशहरा। मन के विकारों को दूर करके सन्मार्ग पर चलने का प्रण है। रामायण में एक चौपाई है, काम को मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिन्हा के कपट दंभ नहीं माया, तिन्ही के हृदय बसहु रघुराया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने किया लंकापति रावण का वध, लेकिन क्या हम सभी श्री राम के आदर्शों को अपना पाए? इसी चौपाई के माध्यम से ये बताया गया है कि भगवान तो हमारे अंदर ही है, बस इन बुराइयों को दूर करना है। रावण परम विद्वान, परम शिव भक्त, एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति, शिव तांडव स्तोत्र को रचने वाला परम ज्ञानी था, लेकिन तमाम शक्तियों और ज्ञान का उपयोग उसने अपने अहंकार की पूर्ति में किया। यही रावण की बुराई थी। उसका अहंकार उसकी विद्वता और प्रकांड पंडितज्ञ होने पर भारी पड़ता गया और इसीलिए श्री राम के हाथों रावण का अंत हुआ। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने अश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को रावण का संहार किया था। श्री राम ने रावण के साथ उसकी लंका का विध्वंस किया था। लंका के बारे में मान्यता है कि पहले धन दौलत के देवता कुबेर यहाँ वास करते थे। रावण ने अपने छल बल से कुबेर को यहाँ से हटा दिया। उनका पुष्पक विमान भी हथिया लिया। पुष्पक विमान इच्छानुसार छोटा या बड़ा हो जाता था। रावण इस विमान में बैठकर मन की गति से उड़ान भरता था, लेकिन इतनी ताकत मिलते ही रावण अपने पद से और भी भ्रष्ट होता गया। उसकी बुराइयों ने उसे जीवन काल के अंत तक पहुंचा दिया। रावण के अंदर 10 सिर, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। रावण सबसे अपने कार्यों के कारण दूषित हो चुका था। तो 10 सिर थे रावण के, तो भगवान ने 10 सिर उसके काटे और काट करके कहा कि मनुष्य के जीवन में
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा किए गए जो दुष्कृत कार्य हैं उनको दूर करना, असत्य पर सत्य की विजय करना। रावण को हासिल शक्तियां ही उसके पतन का कारण बनी और उसके अहंकार ने उसका सर्वनाश कर दिया। रावण के 10 सर दरअसल 10 बुराइयों के प्रतीक हैं। सारी बुराइयों को आग की ज्वाला में स्वाहा कर देना। जिस दिन हर इंसान अपने अंदर बुराई रूपी रावण का वध कर देगा, उस दिन वाकई दशानंद का अंत हो जाएगा और वाकई वो दिन श्री राम के आदर्शों को अपनाने वाला समाज बन जाएगा। तो श्री राम करें आपका कल्याण और विजयदशमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।